Hello Bachapati, welcome back in the quantum classes. The finance is just a separate way to learn the concept of physics. And Bachapati, in previous lecture we have already discussed about electric potential due to a electric dipole at axial point. ओके बच्चों अक्षीय स्थिति में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर पे. ओके बच्चों अक्षीय स्थिति में हम विद्युत विभव किसी विद्युत ध्रुव कारण हम काउंट कर चुके हैं. एंड बच्चों फ्रॉम नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और नॉन एक्सियल पॉइंट. ओके बच्चों तो यहाँ से हम किसी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले एक्सियल पॉइंट, अब हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालने जाएंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बच्चों इस डेरिवेशन को मैं ये कहता हूँ ना हर बार कि डेरिवेशन स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. देखिए ये डेरिवेशन की दुनिया में एक नवजात बच्चा है. ओके, न्यू बॉर्न बेबी. क्यों? क्योंकि देखा कितना छोटा सा डेरिवेशन है, छोटू मोटू डेरिवेशन, और मैं डेरिवेशन क्या कहते हैं ये स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है. ओके बच्चा तो ये डायग्राम जिससे कि आपको याद दिख रहा है ये नॉन एक्सेल पॉइंट का डायग्राम नहीं है. एक्सेल पॉइंट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये एक्सेल पॉइंट वाला डायग्राम है. ओके बच्चा हमें इस डायग्राम से, इस पॉइंट पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमें इस डायग्राम से मतलब है. बच्चा नॉन एक्सेल पॉइंट क्या होता है और इसमें क्या करना है. देखिए एक्सेल पॉइंट का मतलब था जब एक्सिस ये था ना, ये आपको माइनस क्यू प्लस क्यू था, तो उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो हम उसको कहते थे एक्सेल पॉइंट. एक्सिस मतलब अब सीधा ये ऐसे लाइन जा रही है, ये आपके पास ऐसे सिंपल लाइन है, ये ऐसे सिंपल लाइन है, और इस लाइन के इधर इस साइड या लाइन के इस साइड किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, कुछ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. बच्चा नॉन एक्सेल का मतलब है जब ऐसे एक्सिस पे ना हो पॉइंट, जैसे ये कंडीशन है एक्सिस पे नहीं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन एक्सेल पॉइंट. ओके, और इससे आल्सो इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं बच्चा. तो यहाँ पे सपोज बच्चा हमारे पास दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू. जैसे कि बच्चा ऑलरेडी आपको पता ही है हम इलेक्ट्रिक डायपोल की ड्यू टू निकाल रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू, जब माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जब एक साथ एक शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल हो, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे स्थित हो, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है बच्चा और मान लिया ये शॉर्ट डिस्टेंस कितना है 2L है, इस पे ये है यहाँ पे. ओके बच्चा और इस 2L का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, इधर कोई बीच का एकदम मिड पॉइंट है O. ओके, और ये 2L कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, छोटे छोटे दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मान लेते हैं L और L, दो पार्ट्स में बढ़ गया L और L बच्चा. देन ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके बच्चा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया. देन बच्चा हमें इनके वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू नॉन एक्सेल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो ये एक्सेल पॉइंट का मतलब क्या था, जब ऐसे किसी एक्सिस में हो तो वो एक्सेल पॉइंट हमने जब P माना था. देखिए बच्चा यही सेम डायपोल है, ये सेम डायपोल है, उसको हम उठा के यहाँ पर रख दिया हमने. बट हमारे पास अब जो पॉइंट है वो पहले एक्सेल में था, सिंपल था, अब नॉन एक्सेल में. मतलब ऐसे सिंपल होता तो एक्सिस मानते हम, ये लाइन में होता, बट ये अब हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू नॉन एक्सिस पे, मतलब इधर किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट ऊपर ही नहीं है, नीचे की साइड से भी हो सकता है. ट्रेडिशन चला रहे हैं फिजिक्स को पढ़ने का, हम हर बार ऊपर से ही लेते हैं. तो इधर किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों इन इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्जेस की वजह से. देन बच्चों जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, पहले माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, देन दोनों को क्या कर दिया हमने, अलजेब्रिक सम कर दिया. ओके बच्चों तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, हम इसको कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों. सपोज ये माइनस क्यू वाला जो पॉइंट है, जो चार्ज है, ये पॉइंट है A, और ये जो पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज वाला ये मान लो B. ओके, ये A हो गया, वो B हो गया. क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, AP. ओके बच्चा और ये प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, BP. ओके, ये 90 डिग्री के एंगल पे है यहाँ पे. देन बच्चा देखिए आप यहाँ से जिस हिसाब से देख सकते हैं AP और BP दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी. तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं सिंस कितनी डिस्टेंस है दोनों की सेम है. क्या है, A से P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A से P के बीच की डिस्टेंस है B और P के बीच की डिस्टेंस के इक्वल. तो बच्चों हमने पहले ये कंडीशन ले ली है AP इक्वल BP. तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, जैसे हम इससे प्रीवियस लेक्चर डेरिवेशन में हम कर चुके हैं. आप निकालो किसी भी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे, एट P ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं बच्चों, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या चार्ज प्लस क्यू चार्ज बच्चा बेटी, ये हो गया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देन बच्चा बेटी लिख लो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, V अपॉन 4 पाई, ये होता है V अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है क्या। देन इसको यहाँ अप्लाई करो उस वाली केस में, हम ये बी वाले केस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा बेटी V इक्वल 1 अपॉन, ये तो कांस्टेंट है हर जगह सेम ही रहता है, वैल्यू फिक्स रहती है इसकी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो गया प्लस क्यू। ओके बच्चा बेटी, और डिस्टेंस देखो बी और पी की, प्लस क्यू से पॉइंट पी पे जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो बच्चा बेटी कितना हो गया डिस्टेंस, बीपी हो गया, बीपी। ये प्लस क्यू आप चाहो तो लिख लो या ना चाहो तो ना भी लिखो, चलेगा, आपकी मर्जी है। देन बच्चा बेटी हम आगे देखते हैं। देखिए हमें पहले प्लस क्यू की वजह से निकाला, फिर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना है, दो पोटेंशियल आएंगे ना, इसलिए इसको V1 लिख देता हूँ, सेकंड वाले को V2 लिख देंगे। देन बच्चा बेटी सेम चीज़ करना है हमें माइनस क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके बच्चा बेटी ये हो गया। देन माइनस क्यू चार्ज की वजह से पे पे देखते हैं पोटेंशियल को, जैसे ये V1 था तो उसको ले लिया हमने V2, ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये प्लस क्यू था बच्चा बेटी, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस है ना, तो उसको लिखते हैं माइनस क्यू। ओके जैसे यहाँ प्लस था ना तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ माइनस है, माइनस तो लिखना जरूरी है, तो माइनस क्यू की वजह से है। और देन डिस्टेंस देखो बच्चा बेटी, माइनस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, AP मानी हुई है, AP। ओके बच्चा बेटी ये हो गया V1 और V2। देन हमने कहा था आपको टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हमें अलजेब्रिक सम लेना होता है, अलजेब्रिक सम दोनों को जोड़ दो। देन बच्चा बेटी हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे हमने निकाल लिया नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप यहाँ पे कर सकते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं किसकी वजह से, हमने पहला पॉइंट ये लिया था बच्चा बेटी, हमने पहला पॉइंट ये लिया इधर, ओके सेकंड पॉइंट हमने ये लिया, सेकंड स्टेप हमारे ये, और थर्ड स्टेप में हम बच्चा बेटी करेंगे नेट, ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ अगेन हम लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बच्चा बेटी कितना हो जाएगा, मैंने कहा अलजेब्रिक सम कर देना है दोनों का। ओके देन टोटल पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V इक्वल V1 प्लस V2। ओके बच्चा बेटी V प्लस V1 प्लस V2, तो इस V1 और V2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ओके देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डिवाइडर लगा देते हैं बीच में, ओके बच्चा बेटी अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे किस किस की वैल्यू पुट करनी है, V इक्वल V1 प्लस V2, तो कितना है V इक्वल V1 कितना है बच्चा बेटी, देखो V1 कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, V1 कितना है Q अपॉन BP, प्लस कितना है V2, तो बच्चा बेटी लिख लो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए बच्चा बेटी कितना है, ये माइनस क्यू है, ध्यान देना माइनस क्यू, इस माइनस से ही सारा गेम बदलने वाला है, माइनस क्यू अपॉन ये बीपी था, माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा AP। बच्चा बेटी वो माइनस है और माइनस को बाहर लेके आए तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस को अगर बाहर लेके आए तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ से माइनस गायब। तो बच्चा बेटी आप देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन बीपी है, वो 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन एपी है। और क्योंकि हमने पहले ही ले लिया है कि एपी और बीपी दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, देन बच्चा बेटी क्या हो गया, ये सारे टर्म सेम हो गए। देखो 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू और क्यू ये ऑलरेडी सेम थे, और बीपी और एपी आल्सो सेम हो गए। आप बीपी को एपी भी लिख सकते हो, तो आप एज्यूम करो बच्चा बेटी अगर ये 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन एपी है और ये भी क्यू अपन एपी है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस होकर क्या हो जाएगा 0। सपोज करो बीपी और एपी के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा बेटी, अगर आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करो बच्चा बेटी, तो पाइथागोरस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है R² प्लस L² इंटीग्रेशन
सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आता है बच्चा पार्टी, ये डिस्टेंस। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते बीपी और एपी की, दोनों सेम आती, ये दोनों क्वांटिटी सेम आती, और देन बच्चा पार्टी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और देन बच्चा पार्टी ये आएगा v इक्वल 0, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। इसलिए बच्चा पार्टी मैं कहता हूँ ना, ये एकदम ऐसा डेरिवेशन जो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता अगर ये माइनस ना होता और ये बीपी और एपी सेम ना होते, लेकिन ये सेम है और दोनों माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है। देन बच्चा पार्टी यहाँ पर होता है डेरिवेशन खत्म, और देन हमें पता चलता है कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट नॉन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 0। एंड एक्सियल पॉइंट हमने निकाला था 1/4πε0 p/r² हमने निकाला है, लेकिन नॉन एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ओके बच्चा पार्टी, तो अभी के लिए इतनी, अगले लेक्चर